मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि किसान जो लगातार भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से छात्र संगठन ये दिल्ली की तरफ कूच रहा है या कूच कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इनका जुनून और जोश पूछेंगे कहाँ से आए हैं। सबसे पहले राम राम जी सभी को। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। हमारा संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, हम जींद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जी। और यहाँ हम किसान आंदोलन में अपनी वॉलंटरी सहयोग करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये कानून कोई किसान पे प्रभावित नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये कानून बड़े स्तर पे देश की आम जनता को भी प्रभावित करेंगे और देश के विद्यार्थियों को खासकर प्रभावित करेंगे, क्योंकि देश के विद्यार्थियों को इसलिए हम कह रहे हैं प्रभावित करेंगे। जिस तरीके से किसानों के लिए बिल बनाए उसी तरीके से देश के विद्यार्थियों के लिए एक नई शिक्षा नीति भी बनाई है, और उस नई शिक्षा नीति को हम पढ़ते हैं तो सीधा एक संदेश है, जो किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी है, वो पढ़ाई से वंचित होगा। और देश का एक बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों का, हम कह सकते हैं कि 70% विद्यार्थी उन्हीं परिवारों से जो किसान या मजदूर हैं। अगर ये किसानी खत्म होगी तो देश के उनके बच्चा बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित होंगे, और पढ़ाई से वंचित होंगे तो रोजगार से भी वंचित होंगे। फिर उनको समाज में, हम कहते हैं कि पढ़े लिखे ही व्यक्ति थोड़ा समझदार हो सकते हैं, क्योंकि मानस एक शब्द जो ऐसा है कि वो अपनी साफ सफाई जहाँ बैठेगा उन्हें देखेगा, लेकिन अगर उनके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो पशु जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए हम व्यक्ति होता है जो अपने बारे में लाभान्वित और आगे की भविष्य की सोचता। तो आप देख सकते हैं जो छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचा है, मातृ शक्ति भी है, हमारी बहनें भी हैं जो किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंची है। जिस प्रकार से इस भाई ने बताया कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन और राष्ट्र आंदोलन बनने जा रहा है, जिसका असर केवल किसानों को नहीं हर वर्ग के ऊपर पड़ने वाला। जो 3 कानून यानी कि 3 काले कानून भारत सरकार के खिलाफ जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार इनको रद्द करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार बावजूद उसके टस से मस नहीं कर रही है। तो आप कहाँ से क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन से और हम लोग जींद से ही हैं, और हम लोग किसानों के मतलब सहयोग के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने 3 कानून लागू किए, ये गलत है, क्योंकि इससे किसानों का शोषण होगा और जो उनका परिवार है उनका भी शोषण हो रहा है, और उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात शिक्षा पे भी उतना ही प्रभाव पड़ रहा है जितना, जब किसान ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से रहेंगे। किसान एक अन्नदाता है और वो अनुगाता है, वो ना गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, तो भी दिन रात अपने लिए मेहनत करो, अपने परिवार के लिए और हमारे देश के लिए। पूरा जो देश है वो एक किसान के ऊपर डिपेंड रहता है। बिल्कुल, क्योंकि कृषि आधारित देश है हमारा देश। लगभग 90% यहाँ की जो संख्या वो कृषि के ऊपर आधारित है। क्या कहना चाहेंगे गुड़िया आप इस आंदोलन को लेकर के? सरकार टस से मस नहीं कर रही, आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। मैं जींद गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा हूँ। हम सभी हमारे ग्रुप के जो मेंबर है, भाई और बहन, हम सब मिलकर इस किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम इनके पक्ष में हैं। सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। इससे हमारी शिक्षा भी बहुत प्रभावित हो रही है, जिससे हर एक व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को ये 3 कानून वापस लेने चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे गुड़िया इस आंदोलन को लेकर के? मैं इस आंदोलन के बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं किसानों मतलब सपोर्ट कर रही हूँ इसके लिए। मुझे लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और मुझे लगता है मान भी जाएगी किसान। बिल्कुल, लगातार जो किसानों का जो जोश है, इसके साथ हर वर्ग, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे छात्र संगठन जितने भी हैं दिल्ली के अंदर भी वो किसानों के साथ हैं, चाहे मजदूर वर्ग की बात करें। इस आंदोलन के अंदर ये कोई जातिगत आंदोलन नहीं है, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, हर किसान का आंदोलन है जो राष्ट्रीय आंदोलन बनता ही जाने लग रहा है। एक बार फिर मैं कहूँगा माता जी से, ताई जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह देंगे, आप भी तो आ रहे हो। जी जी भाई साहब, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जे अपने मोदी जी है जो प्रधानमंत्री झूठ का पिटारा है, इनको मैं कहना चाहता हूँ। कल भी इन्होंने ये कहा था कि मैं किसानों से बात करना चाहता हूँ। जिन किसानों से बात करना चाहते हैं वे इनके पीछे घूमने वाले किसान है, किसान नहीं है, असल में इनके दलाल है। कल इन्होंने कहा है कि अगर किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेचना चाहता है वो बेच सकता है, और इस कानून के तहत
अगर कोई पूंजीपति आपकी फसल खरीदता है और आपकी फसल कम होती है तो पूंजीपति आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। ये कैसी फद्दू बात करने लग रहा है। सभी को पता है कि जब मैंने 50,000 रुपये दिए हैं और किसान ने फसल पैदा की 25,000 रुपये की, क्या मैं अपने 25,000 पैसे नहीं वसूलूंगा? ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसान को देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस कानून के अंदर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मतलब कि किसान है जो, उसको कहीं पर भी फसल बेचने का अधिकार है। फसल बेचने का अधिकार तो अभी भी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये बोल रहे हैं कि किसान अनपढ़ है, उनको बरगलाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, हम किसान के बेटा बेटी हैं, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को में काम करते हैं। हम कह देना चाहते हैं कि हमारे माता पिता है वो अनपढ़ नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। आप बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। हम इस आंदोलन में विद्यार्थी भी है, नौजवान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, तमाम किसान के साथ खड़े हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आपका जो ये किसानों की एकता तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो खट्टर को भी भगाने का काम किया किसानों ने अम्बाड़ा के अंदर, और जो उन्होंने 13 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ये मोदी सरकार है, जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस ले, वरना ये भुगतने के लिए तैयार रहे। हम इसको किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, यह आप देख सकते हैं छात्रों के अंदर जोश, क्योंकि ये मोदी सरकार बार बार एक बात कहती है, इस आंदोलन को कमज़ोर करने का जो प्रयास करती है मोदी सरकार, कहती है कि इन किसानों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। आप देख सकते हैं जो सभी छात्र हैं, ये किसान के बेटा बेटी हैं, इन सब का भी कहना है कि चल ठीक है, हमारे माता पिता तो अनपढ़ है लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। इन तीनों जो कानून है वो इनके हित के लिए नहीं है। इस प्रकार से लगातार जो काले कानून किसान बार बार कह रहे हैं, उनको रद्द करवाने के लिए बड़े जुनून के साथ लाखों की संख्या में दिल्ली के ऊपर कूच कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लगातार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज बंद कर।